हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग है एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें चार्ज पास कर रहा है, नेगेटिव चार्ज भी कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज भी कर रहा है। स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड एंड टू एनोड, और डिस्टेंस इसका है आर। इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है। कंसीडर एन electric dipole electric dipole passes from a line having charge of plus q and minus q, separated by a distance of by a distance of 2a और r। इसका मीनिंग पता चल गया है। हम एक डेफिनेशन करने वाले, डेरिवेशन करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मीनिंग होता है एक स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट वायर, जैसे कि जे है, जे एक्सियल लाइन है। पर इसका जो डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन वो थोड़ी अलग होगी। इसकी ड्राइव करना है हमने। पहले एक बना लेनी है हमें स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बना ली। जे क्यू चार्ज प्लस क्यू, जे माइनस क्यू, जे ए पॉइंट लेकर एक्स पॉइंट आ जाएगा, जहाँ पॉइंट पी आएगा, जहाँ पॉइंट बी आएगा और डिस्टेंस आर रहेगा। और जे इसका ए पॉइंट, जहाँ पर आ जाएगा ई वेक्टर ए, जहाँ पर आ जाएगा ई वेक्टर बी। अब इसकी डेफिनेशन लिखनी है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम लिखनी है बट थोड़ा डिफरेंस होना है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल passes from an axial line with the charge of plus q and minus q, separated by a distance of of 2a of free space and having a point P on the center। मतलब एक इलेक्ट्रिक एक्सियल लाइन है जहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल पास हो रही है, चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। सेपरेटेड हो रही है डिस्टेंस 2a से, एंड इसका P पॉइंट भी है, जैसे गिवन है P पॉइंट भी है। अब हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू E वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, E वेक्टर ऑफ B पॉइंट।
ओके, जो स्टार्ट कर ली। अब हमें इसका आगे करना पड़ेगा। मोड ऑफ ई वेक्टर ए पॉइंट ए जे आ जाएगा। हमें फॉर्मूला याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि आर है ना, जे ए पी होगी, आर है ना, ए पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा ए पी, क्योंकि जो डिस्टेंस है आर है पॉइंट ए पी ए बी, जे पॉइंट ए बी से आएगा तो जे आएगा। अब हम ई वेक्टर ऑफ बी करेंगे। बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी पी स्क्वायर। बी पी स्क्वायर इधर से बी पी स्क्वायर अलॉन्ग ए एक्स, जे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ इसकी वैल्यू कैसे पुट करनी है। ई वेक्टर जो होगा, ई ए वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए पी होगा आर प्लस ए स्क्वायर। आर प्लस ए स्क्वायर होएगा। पता क्यों हुआ है आर प्लस ए स्क्वायर? क्योंकि ए पी इधर है, इधर पॉजिटिव होगा, आर इधर है, आर प्लस ए स्क्वायर, एरिया इधर है, सिंपल है। और जो बी वाला आएगा इसका ऑपोजिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि जो पीछे को जा रहा है ना, इधर को, जो देखो बीपी इधर को जा रहा है, माइनस आएगा, ऐसे आ गया। आगे हमें पता चल गया है। अब ये देखो हमें पता चल गया है जो ई बी है, ई बी वेक्टर है, वो ई ए से ग्रेटर है, क्योंकि जहाँ पर माइनस है ग्रेटर आएगा। सो हम लिख लेंगे, पेज पलटा देंगे, हम लिख लेंगे ई वेक्टर ऑफ बी इज ग्रेटर देन ई वेक्टर ऑफ ए। सो ई वेक्टर इक्वल टू ई बी वेक्टर माइनस ई ए वेक्टर, जे आ जाएगा। ई वेक्टर ई बी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। 1/4 पाई माइनस आ जाएगा, जे ए का आ जाएगा क्यू आर प्लस ए स्क्वायर, जे आ जाएगा। 2 मिनट पेन चेंज कर लूँ, पेन, सॉरी आपको डिस्टर्ब हो रहा है। जहाँ आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। 1/4 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्यू कॉमन ले लेंगे, जो आएगा 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए स्क्वायर आएगा, जो ऐसे आ जाएगा। जो कॉमन निकाल लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होएगी, आर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि जो फॉर्मूला लग गया है, जे आ गया। आगे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू, आर की हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2
ए बी, जे आ जाएगा, नीचे जे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आगे नेक्स्ट आएगा ई का वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जहाँ पर कर रहेंगे जे कैंसिल हो जाएगा, जे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 और जे हो जाएगा r² माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो 4 हो गया। अब 4 को हम 2 भी पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 4 इक्वल टू 2p, 2 ऐसे आएगा, r² a², जे आ जाएगा, जहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। अब देखने वाली बात है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 जहाँ पर आ जाएगा r का होल क्वाड्रेट 4 आ जाएगा, क्योंकि ए निगलेक्ट हो गया। ए निगलेक्ट पता क्यों हुआ है? क्योंकि ए बहुत छोटा है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है r से। ए शुड बी निगलेक्टेड, ए निगलेक्ट हो जाएगा। फिर आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r, r का 4 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा r का 4। अब आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r कैंसिल हो गया, r4 कैंसिल हो गया, जो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट लिख लेते हैं, एक r कैंसिल हो गया। अब आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2p r³, जे इसका आंसर आ गया है। और इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जे r³ में रिलेशन क्या है। हम लिख देंगे E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, जे आ जाएगा, जे आ गया। देख लीजिए, जे हमने ड्राइव की थी, पहले जे ड्राइव किया था। ये देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे आया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अगर एक्सियल लाइन पे लग जाए क्या होगा? जे जी देखो, कल हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।